वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सलमान स्टडी सेंटर। आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जो नंबर सिस्टम्स हम लोग डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये है कि क्या 0 को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p और q एक इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो चलिए सॉल्यूशंस करते हैं इसका। तो 0 को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं और p अपॉन q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को 0/1, 0/2 एंड 0/3 या 0/15 या और भी ऐसे करके लिख सकते हैं। तो मैंने इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया है और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 भी लागू हो जा रहा है, क्योंकि q का मान देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है और इसका मान 0 तो है नहीं। तो इसलिए 0 एक रैशनल नंबर है और इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर निकालना है। अब हमको मालूम है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, या किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है ना। और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर निकालने के लिए हमको डिनोमिनेटर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कैसे फिक्स करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने ये बताया था कि इसका दो मेथड होता है रैशनल नंबर निकालने का। पहला तो ये होता है कि मैं क्या करता हूँ, इसको 3 + 4 को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, तो क्या कितना हो जाएगा 7/2। एक ये रैशनल नंबर हो गया, राइट। लेकिन हमको 6 रैशनल नंबर निकालना है तो हम सेकंड मेथड्स के थ्रू आसानी से निकाल सकते हैं, और सेकंड मेथड जो होता है सबसे सिंपल होता है। तो चलिए सेकंड मेथड से ही लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को फिक्स करना है, यानी q का मान निकालना है, ठीक है ना। तो q को मान के निकालने के लिए हमने बताया था कि जितना रैशनल नंबर निकालना होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर फिक्स हो जाता है। तो चलिए 6 हमको निकालना है, उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो 7 हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी q = 7। और फिर से 3 और 4 का इक्विलैटरल फ्रैक्शन निकालेंगे 7 से। तो कैसे, 3 × 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से, तो इसका निकल जाएगा 7 × 3 = 21 और 7 × 3 तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से इसका निकालेंगे 4 का, तो 4 × 7/7, तो फिर 7 × 4 = 28 और 7। तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसा आ गया, यहाँ पे नोट आउट कर रहे हैं, 21/7 और एक 28/7। अब ये दोनों के बीच में बहुत से गैपिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इस गैपिंग्स में ही हमारे 6 रैशनल नंबर आएंगे। तो कैसे आएंगे, अब सिंपल है, देखिए 21 से 27 के बीच में जितने रैशनल नंबर आ रहे हैं उनको लिख डालते हैं। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इनको छोड़ के हमारे बीच में 1 2 3 4 5 6 एक 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हमारे 6 रैशनल नंबर हमारे आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे निकालते हैं सेकंड मेथड के थ्रू, और ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आप उसको भूलिएगा मत, ठीक है ना।
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया था, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया है। तो फ्रैक्शन में दिया है, फिर इन फ्रैक्शन के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, वो भी 5 निकालना है। तो ये भी आसान है। चलिए सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड मेथड सबसे आसान है, इजी है, तो इसी मेथड्स के थ्रू हमको लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर फिक्स करना पड़ता है, और इसके डिनोमिनेटर्स फिक्स हैं, 5 डिनोमिनेटर हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इसको उतार लेते हैं, 3/5 एंड 4/5, ठीक है ना। अब देखिए निकालना कितना है हमको, निकालना हमको 5 है, और इसका दे दिया 3/5 और 4/5। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से क्या करेंगे, निकालना कितना है, 5 निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर फिक्स करने के लिए इसका अलग से डिनोमिनेटर फिक्स करते हैं। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा q कितना हो गया, 6 हो गया। ये दूसरा हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर फिक्स हो गया। इसमें जो दिया है उससे हमें मतलब नहीं है, निकालना जितना है उसमें एक ऐड कर देंगे, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और उसका इक्विलेटरल फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से करेंगे। तो पहला है 3/5, तो उसमें गुना करेंगे किसका, 6 से, इंटू 6 इंटू 6, 6 18 और 6 5 30, ठीक है ना। कितना आ गया, 18/30। अब इसका निकालेंगे 4/5, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24 और 6 5 30। डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें 5 है तो इसमें भी 30 आएगा, लेकिन हमको निकालना है अलग से q का मान, और किसके हिसाब से, वो भी जितना रैशनल नंबर निकालना है उसके हिसाब से, उसमें 1 ऐड करके निकाल दिया जाता है। अब चलिए हमारा निकल गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक दिया है 18/30 और एक 24/30। अब इनके बीच में निकालें तो एक आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो हमारा कितना निकल गया, 5। एक आ गया 19/30, दूसरा 20/30, तीसरा 21/30 और 22/30 और 23/30। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए हैं, और देखिए कितने इजी मेथड से निकल गया। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं सबसे कई बार, ठीक है ना। तो ऐसा निकालते हैं हम रैशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं पहले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, state whether the following statement are true and false. Give reasons for your answer. क्या करना है स्टेटमेंट में, और इसका पहला पॉइंट दे दिया है, पहला दिया है every natural number is a whole number. दूसरा है
every integers is a whole number। और तीसरा है every rational number is a whole number। ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। पहले इसका स्टेटमेंट यही है कि चेक करना है इस स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है और इसका रीजन भी देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो दैट इज राइट, ये ट्रू है। ठीक है ना। अब रीजंस क्या देना है? जो नेचुरल नंबर्स होता है उसको होल नंबर भी बोलते हैं। और होल नंबर्स क्या होता है? जैसे कि नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो होल नंबर भी क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, यानी पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। ठीक है ना। इसका मेन रीजन यही है कि दोनों पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव में एंड सो ऑन तक जाते रहते हैं। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते चले जाते हैं। तो रीजन समझ में आया ना, और ये सही है। दूसरा है एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? तो ये क्या गलत है। और इसका रीजंस क्या है? इंटीजर्स नेगेटिव भी होता है लेकिन होल नंबर पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो इसका निकलता है कि जो इंटीजर्स होता है वो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे? तो इंटीजर्स को यहाँ पर देखिए -3 -2 -1 0 +1 +2 ऐसे करके जाता है। तो इसका माइनस में जाता है। ठीक है ना। माइनस में है इसका, लेकिन होल नंबर ओनली पॉजिटिव होता है। 0 1 2 3 4 5, यानी ये सब पॉजिटिव में जाता है। रीजंस आपको समझ में आया। तीसरा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो जो रैशनल नंबर होता है वो होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 है और रैशनल नंबर बटे ग्रुप में जो होता है P/Q के फॉर्म में होता है। तो ये रैशनल नंबर वैसे तो होगा ही नहीं, राइट। ये P/Q के फॉर्म में होता है और ये ओनली 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है। तो ये P/Q के फॉर्म में होता है, ये नहीं होता है। ठीक है ना। इंटीजर्स तो दोनों है। ठीक है ना। P भी इंटीजर से, Q भी इंटीजर से, ये भी इंटीजर से, लेकिन डिफरेंट यही है जो P/Q के फॉर्म में रैशनल होता है और ये होल नंबर एक सिंपल होता है। ठीक है ना। आपको रीजन समझ में आ गया और 1.1 क्लियर हो गया, कंप्लीट। ठीक है ना। अब हम दूसरे वीडियो में 1.2 का और इरेशनल नंबर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना।